देख जमाले, तूने जो सोचना है ना तू सोचता रह, पर एक बात मैं तुझे बता दे रही हूं, इस किरण के सामने ना मेरी बेइज्जती ना किया कर। ओए मेरी जान के टोटी, ओ मेरी सरकार, इधर बैठ। और तू जानती नहीं मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ इस वजह से कि तुझे रोब कायम रखने की आदत पड़ जाए किरण के ऊपर। उसकी ट्रेनिंग दे रहा हूं तुझे। मुझे 100 करनी रहने दे, नौकरानी ना बनाओ उसकी। वैसे एक बात है, सौकन भी तू बनेगी ना तो एक नंबर की नामी ग्रामी धुआंधार। अरे और नहीं तो क्या, तू देखना कैसे मुरानी बन के ना ऐश करूंगी। और इस किरण को, उसको तो मैं अपनी नौकरानी बना के रखूंगी, नौकरानी। खुद रेशम पहनूंगी और उसको टाट के कपड़े पहनाऊंगी, टाट के। क्या बात की तूने, हाय 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 हाय। रेशम पहन के तू आपस की बात है, रेशमी लगेगी। बस एक काम तुझे करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी तू डाइटिंग शाइटिंग कर ले, जो चर्बी चढ़ गई तेरे पे उसे थोड़ा सा कटा ले ना। मतबल क्या है तेरा? हाँ, मैं खाना पीना छोड़ दूं? ये मैं नहीं कर सकती, लगता है सूखों का मरीज। ठीक है, दफा कर ना कर कोई भी काम, बस एक काम कर दे मेरा। किसी तरह किरण के दिल में मेरे लिए जगह पैदा कर दे, बस। देख जमाले, तू मुझे माफ कर दे, स्वाग भी मैं अपना लुटाऊं, वो भी अपने हाथों से। ना बाबा, मैं ये नहीं कर सकती। यही तो समझा समझा के थक गया, तो मानती नहीं है। कौन करेगा राज? तू, और वो भी किरण की दौलत पे करेगी तू राज। सोच ले। ना जमाले, पता है तुझे मेरी कमजोरी ना। बाबा जान, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जितनी जिम्मेदारी आप मुझ पे सौंप रहे हैं। पागल न बन पुत्र, ये वक्त जो है ना, ये हिम्मत हारने का नहीं है, हिम्मत पकड़ने का है। ये स्कीम जो है ना, ये स्कीम नहीं, पूरा शहर है जो मैंने तेरे और तेरे बच्चों के नाम कर दिया है। मगर बाबा, ओए पुत्र मेरी बात सुन, अनवर और जमाल को इस स्कीम का पता भी नहीं। तो तुझे आज एक बात बताऊं मैं, जिस दिन पहली दफा मैंने नूर को अपने सीने से लगाया था ना, मैंने उसी दिन सोच लिया था पुत्र कि मैं अपनी नूर का हक नहीं मारूंगा। ये अरबों रुपए की स्कीम है बेटा, अब आगे तेरी मर्जी है, तू उसको कैसे संभालती है। आप फिक्र ना करें, मैं आपके इस तोहफे में इजाफा तो करूंगी, मगर कभी कमी नहीं आने दूंगी। शाबाश मेरा बच्चा, वो इसीलिए तो कहता हूं कि ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है, पुत्र है मेरा। मगर बाबा, अनवर भाई और जमाल भाई। नहीं बेटा, मेरी बात सुन, मैंने अनवर और जमाल का हक नहीं मारा, उनके नाम भी बहुत कुछ ले दिया, किसी का हक नहीं मारा मैंने। क्या हो गया पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी बाबा, बस जरा सी खांसी है। अच्छा तू अब ऐसा कर, तू जा आराम कर, बच्चों का ध्यान कर, है बाजा मेरी चंगी थी। आप सेब खा लीजिएगा। हाँ पुत्र, हाँ खा लूंगा, बेफिक्र हो गई जा। तेरा शुक्र है मौला, आज तूने मुझे सुरखरू कर दिया। हाय हाय भाभी, संभल के, क्यों आग उगल रही है, क्या हुआ? तूने जरूर मेरा रास्ता काटना है, काली बिल्ली। ए, होश में तो है, काली बिल्ली होगी तू। चल हट,
कमली हो गई है, पागल ना हो तो। हुआ क्या है भरजाई को? अरे इसको कब कुछ नहीं होता, हर वक्त आंखों गलती रहती है। जा सुन जाके, कहीं फिर तो ऐसा वैसा नहीं देख लिया। मैं किस लिए जाऊं? अरे जमाले, जरूर कोई नया भांडा फोड़ने लगी है ये। जब तेरी परजाई को कोई नई बात पता चलती है ना, तो उसके पेट में यूं ही गोले उठने लगते हैं। पानवर के सामने जाके ना कोई और राज उगलने लगी है। जा सुन जाके। ये क्या कह रही है तू? अब ये पता करना तेरा काम है कि मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। हम तो यहाँ लाखों और करोड़ों को ही रो रहे हैं, और वहां वो पूरी हाउसिंग स्कीम ही उसके नाम हो गई है, किरण के और उसके बच्चों के। हाउसिंग स्कीम? लेकिन अब्बा जी ने तो बताया ही नहीं कि वो किसी हाउसिंग स्कीम के भी मालिक हैं। यही तो मैं कहती थी, ये बाबा हम सबको पागल बना रहा है। लेकिन ये हाउसिंग स्कीम है कहाँ? हम तो लाखों और करोड़ों को रो रहे हैं, और वहाँ किरण को और उसके बच्चों को अरबों का मालिक बना दिया है। और चुप कर जा सरवरी, चुप कर जा। पहले पता तो करने दे कि ये हाउसिंग स्कीम है कहाँ। देख लेना तू अनवर साहब, अब जो कुछ होना है ना, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इस बाबे ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, जरूर ये सौदा कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर हुआ है। ऐसे ही तो अपनी अरबों रुपए की जमीन जायदाद उसके नाम नहीं कर दी ना। ठीक कहती है तू, लेकिन पहले मुझे ये गुत्थियां सुलझा लेने दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। तूने क्या करना है? अब तू देखता जा कि मैं क्या करता हूँ अनवर भाई। उजाला, आप लिखने में बहुत जल्दी करती हो, थोड़ा आराम से लिखा करो, साफ साफ राइटिंग करो। नूर आपी, आपने नादिया और मुनव्वर भाई की राइटिंग देखी है? ऐसे कीड़े मकोड़े। बुरी बात है उमेर, किसी की बुराई नहीं करते, मम्मा ने मना किया है ना। तो वो कौन से अच्छे हैं? सुबह अपने दोस्तों को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, और कमाल भाई भी। उमेर, ये क्या बातें हो रही है? मामा मैं ठीक कह रहा हूँ ना, वो हमारे भाई हैं, तो फिर गालियां क्यों देते हैं? तो तुम ना सुना करो। मम्मा, हम अपने कान तो नहीं बंद कर सकते ना। अगर कोई इतनी चीख चीख के गालियां दे रहा हो और उल्टी सीधी बातें कर रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? मुनव्वर भाई और कमाल भाई को तो गालियां देते हुए मैंने भी सुना था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सारी बातें करती हुई मैं अच्छी लगूंगी क्या? मम्मा, हम कहीं और जाकर नहीं रह सकते? यहाँ बहुत बुरा लगता है। नहीं बेटा, बेटा ये हमारा घर है, और इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ अपने ही घर में मिलता है, अपने ही लोगों में। अगर हम यहाँ से कहीं और जाके रहेंगे ना, तो बहुत गैर महफूज हो जाएंगे। हाँ, फिर मैं अकेली हूँ, तुम लोगों को लेकर अकेले नहीं रह सकती मैं। मगर मम्मा, ये हर वक्त के लड़ाई झगड़े और ये गालियां मुझे अच्छे नहीं लगते। यहाँ तुम्हारे दादाजी हैं, अब हमें दादाजी की और दादाजी को हमारी जरूरत है ना। प्लीज मामा। नूर, तुम तो समझदार हो, तुम तो मेरी बात समझो, बल्कि उमर को उल्टा समझाओ कि ऐसी बुरी बातों से दूर है। अब तुम लोग मुझे परेशान करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? ठीक है मामा। उमेर, अब हम मम्मा से बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे। ओके आपी। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग होमवर्क कंप्लीट करो, ठीक है उमर? और मैं जरा अकबर को देखकर आऊंगा दादाजी के कमरे में। ठीक है मामा। अब्बा जी के पास इतनी दौलत हो सकती है कि अब्बा हाउसिंग स्कीम बना सके? ना, ये बात सच्ची होगी। सारी जिंदगी कंस्ट्रक्शन की दुनिया पे राज किया है उन्होंने। जरूर सरवरी भाभी ने ठीक ही सुना होगा।
मगर ये अनवर क्या सोच रहा है कि ये भी तो ना ना ना, मैं अनवर से चाल चल जाऊंगा। तेरी वजह से तेरे बड़ों की चाकरी करती हूँ और तू लाया कर हर टेस्ट में अंडा अपनी खानदानी देसी मुर्गी का। तो मैं क्या करूं? अगर हर टेस्ट में टीचर मुझे 0 दे देती है। हाँ, सारी उस्तानियों की तुझी से दुश्मनी है ना? हैं? क्या कब से कह रही हूँ, पढ़ ले 4 जमातें, कहीं क्लर्क लग जाएगा। अच्छा, पेट भरने को रोटी कमा लेगा, नहीं तो तेरे बड़ों ने तो तुझे ठेंगा देना है। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, भूखा मरेगा और नौकरी करेगा, बर्तन झाड़ू करेगा, नूर मेहर और उजाला के कर। चल दफा यहाँ से, पढ़ जाके खोता। और मुंह बंद कर अपना। मेरा बेटा किसी की नौकरी नहीं करेगा, मेरे बेटे की लोग गुलामी करेंगे। आहो, मेरे बेटे की लोग गुलामी करेंगे। उनको देखा है साहिबे जदाद है, एक बच्चे के पास 3-3 बंगले होंगे और तेरी औलाद के पास क्या होगा? धूल तो मिट्टी। ओ ऐसा कभी नहीं होगा। तू देखना मैं करता क्या हूँ, बस तू अपना जुबान ना बंद रखा कर, समझिए? मेरी जुबान बंद कराते रहो बस। भाई अनवर, पहले फुर्सत में अशमत साहब से बात कर लो। मुझे पक्का यकीन है कि वो 1.5 इशारे कर रहा है, डंडी मार रहा है, बाद में फिर अब्बा जी से डांट नहीं पड़। किरण, तुम ठीक तो हो ना? ये खांसी? हाँ, बस ऐसे ही। दादी क्या हो रहा है? रात से गला खराब हुआ है शायद। अरे नहीं, मैं तुमको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। आ जाओ, चलो शाबा मेरे। भाई छोड़ो, मौका देखा करो। रात को भी मैंने तुम्हें समझाया था कि सुबह उठते पहली फुर्सत में तुमने डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन तुमने मेरी बात सुननी कहा। चल, मैं तुझे खुद डॉक्टर के पास लेके चल रहा हूँ, चल मेरे साथ। और मैं लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के यहाँ। और भाई जब मैं कह रहा हूँ मैं डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो मैं लेके जा रहा हूँ ना, क्यों बहस कर रहे हो मेरे साथ तो आप? क्यों लेके जा रहे हैं जब मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं लेके जा रहा हूँ? और डॉक्टर सही बात। ये क्या खेचातानी चल रही है? किरण, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ भाभी, सिर्फ खांसी हुई है थोड़ी सी, ऐसे ही भाई परेशान हो गए हैं। हाँ जी, तुम्हारे भाई जो हुए, तुम्हारी खांसी तो इनके दिल पे लगी होगी, हैं जी? किरण, तो बैठ, मैं लेकर आती हूँ पानी। ओ नहीं, मैं लेकर आता हूँ ना पानी किरण के लिए। ओ भाई, जब मैं कह रहा हूँ मैं पानी लेके आ रहा हूँ, तो क्या मसला है? और जमाल, और मैंने कह दिया ना कि मैं लेकर आ रहा हूँ पानी। और मैं लेके आऊंगा पानी यार। और मैं लेकर आ रहा हूँ पानी यार। तू ओ, ये तुम दोनों में क्या रेस लगी हुई है? मैं लाता हूँ, हैं? मैं ठीक हूँ, मैं दवा भी खा लूंगी और मैं पानी भी पी लूंगी। तो कभी मौके को ना समझना तुम भी। ओ जा मौके को नहीं समझना। एक गल तो दो अनवर साहब, वैसे तो तुम किरण का बूथा नहीं देखना चाहते थे, हैं? और आज तुम उस पर बड़े सदकेवारी हुए जा रहे थे। तुम्हारे दिल में क्या है आखिर? ओ, तू जानती है कि मेरे दिल में क्या है? क्या है दिल में? हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अल्लाह गारत करे तुझे किरण। तुझे सिर्फ इतना पता लगाना है कि कोई ऐसी हाउसिंग स्कीम है जो अब्बा जी के नाम पे हो, ये पता लगा के दे मुझे। यार चक्कर क्या है? कहीं तेरे बाप ने छुप छुपा कर कोई नया सिलसिला तो नहीं बना रखा? वो मेरा मतलब है कोई सौतेली माँ तो नहीं बना रखी? ओ खुदा का नाम ले यार, तू भी बात की खाल निकालने के लिए बैठ जाता है। मुझे नहीं पता, किसी तरह मालूम करके दे बस। अच्छा एक बात बता, क्या ये जरूरी है कि रशीद साहब ने ये हाउसिंग स्कीम इसी शहर में बना रखी हो? मेरा मतलब है लाहौर, इस्लामाबाद या किसी और शहर में ये कारनामा अंजाम दिया हो? ओ यार, कहीं भी हो, और तेरी मेहरबानी है, किसी तरह पता करके दे दे मुझे, ये दे। अच्छा चल, तू फिक्र ना, मैं पता लगा लूं। लेकिन बड़ा होशियार है, मैं बड़ा अच्छी तरह मतलब समझता हूँ तेरी लेकिन शेकिन अगर बगर का। अब कभी कोई काम कमीशन के बगैर भी कर दिया कर।
चल ठीक है, परेशान ना हो, चेक मिल जाएगा तुझे। चला फिर इसी बात पे चाय वाय पीते हैं। एक बात सुन, अब हम दोनों को एक होना पड़ेगा। ओ तो ठीक है, पर एक गल तो बता, ये रात को इतनी हलचल क्यों मची हुई थी घर में? जरूर तुझे कोई राज मालूम पड़ा है, नया है ना? बता ना बता। राज? कोई ऐसा राज जो इस घर की बुनियादें हिला देगा? जमाल और अनवर साहब की नीयत मुझे ठीक मालूम नहीं पड़ती। जमाले की नीयत तो वैसे ही हमेशा खराब रहती है, मगर ये पानवर भी। तूने देखा अनवर साहब कैसे उस किरण के नाम के आगे झुकने और बिकने लगा है? पहले तो हर वक्त उस पर लानते भेजता था और अब सदके वारी जाता है। तो यही हाल उस जमाल का भी है। तू ठीक कह रही है भाभी। बाबा ने किरण को और उसके बच्चों को इतना कुछ दे दिया है ना, ये दोनों अब उसे हथियाना चाहते हैं। उसकी हमदर्दी समेट कर उसकी दौलत समेटना चाहते हैं ये। अरे इनका तो काम ही है ये। हम कम जायज लेकर आए थे, प्लाट, नकद, जेवरात, अरे सब तो खा गए हमारा ये। तू ये बात कान खोल कर सुन ले, ये दोनों किरण के चक्कर में है। ठीक कह रही है तू भाभी। अरे जमाले ने तो बकायदा ऐलान कर दिया है। हाय मैं मर गई। हाँ, वो किरण से निकाह कर रहा है दौलत के चक्कर में। यही शक मुझे अनवर साहब पर भी है, लेकिन लानत भेजती हूं मैं ऐसी दौलत पर जो सुहाग बेचकर मिले। मगर हमारी चलती कहाँ है? मैंने ना खुद पे भी पेट्रोल छिड़क लेना है, तो अनवर साहब को भी आग लगा देनी है। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। हाय ठीक कहती है भाभी तू। बीवी का मान अपने शौहर से ही होता है, दौलत से नहीं। बस तू फिक्र ना कर, मैं तेरा साथ दूंगी। ठीक है, तो फिर लानत भेज इस दौलत पर, और इस किरण को घर से निकालने की कोई तरकीब सोच। हाँ, अब तू चाय पी ना, तू चाय पी। बेहतर यही है कि समझौता कर ले, या अपने बच्चों को इस घर से लेकर चली जा हमेशा हमेशा के लिए।